नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्यों मनाई जाती है नागपंचमी। इस परंपरा के पीछे क्या है कथा। तो दोस्तों, इस नागपंचमी बनाने के जो पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ कथा को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हर साल जो सावन शुक्ल पंचमी आती है के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और मान्यता है कि नागपंचमी के दिन जो है नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में अगर किसी के कालसर्प दोष जो होता है आदि वगैरह होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट जो भय होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसा शुरू हुई थी नागपंचमी मनाने की परंपरा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के उसमें हम 3-4 अपनी कथा लेके आए हैं। तो हमारी सबसे पहली कथा इस तरीके से है। इस कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन को पुत्र पोक्ष राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु का कारण शब्दस था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सब शस्त्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि असित ने सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उस पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्ष ने बचने से नागों का जो है वो वंश बच गया। मान्यता है कि सभी ने नागपंचमी मनाई जाने लगी तभी से, और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की भी परंपरा शुरू हुई। और दूसरी कहा जो हमारी कथा है वो इस तरीके से है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की जो पूंछ थी वो पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उसका जो मुंह था वो पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। इसके बाद निगले अमृतों को देवताओं ने दिया था। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी दूसरी कथा समाप्त होती है। जो हमारी तीसरी कथा है वो इस तरीके से। एक अन्य कथा के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिका नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नैत्य कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये हमारी तीसरी कथा समाप्त होती है। अब अपनी चौथी कथा जान लेते हैं। नागपंचमी की चौथी कथा। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई थी। इससे छोटी बहू को उसकी जेठानियाँ जो हैं वो ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती थी। पति समझाता तो भी बहू का दुख कम नहीं होता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नागपंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है। अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाग जो हैं 5 दिखाई दिए हैं, तो 5 की आकृति बनाकर पूजा कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्होंने प्रसन्न किया। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई।
तो दोस्तों हमारी चौथी कथा समाप्त होती है। अब आप देख लेते हैं अपनी 5वीं कथा। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प लिया और रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पक्ष में जो पंचमी थी वो तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे नाग पंचमी से कुछ कथाएं और सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।